Hello dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Wasim Khan and I am going to teach you chapter 3 arithmetic progression of algebra class 10th. Dear student, सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है ना। सीक्वेंस किसे कहते हैं? अगर आप देखेंगे ग्रुप ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स जिसमें नंबर जो है किसी खास ऑर्डर में अरेंज किए जाते हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को या ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। हम कुछ आपको सीक्वेंस दिखाएंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत सबसे पहले इसी टॉपिक से होती है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उसको हम टर्म्स कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक्टिविटी है आपके पेज नंबर 56 पर, द टर्म्स इन द सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि ऐसा सेट ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसके अंदर जो नंबर्स है किसी खास ऑर्डर में, एक खास डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उसको टर्म्स में जो है सेपरेट किया जाता है विद कॉमास। तो जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो सेकेंड नंबर होता है उसको सेकेंड टर्म कहते हैं, है ना। T2 से इसको डिनोट किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे जो नंबर आता है इसी तरह से उसको नंबरिंग दी जाती है, जैसे T3। और अब तो जहां तक नंबर होते हैं वहां तक, यानी उसको nth टर्म या Tn हम उससे डिनोट कर सकते हैं। यानी जो पूरा जो सीक्वेंस होता है उसको हम Tn से डिनोट करते हैं, है ना। जहां तक भी नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स अगर आपको दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी आपको दी है 9, 15, 21, 27। इसमें जो सबसे पहला नंबर है 9, ये आपका फर्स्ट टर्म है। जो आपका सेकंड टर्म है यहाँ पर वो 15 है ना। जो थर्ड टर्म है आपका वो 21 है, एंड अप टू सो ऑन टू। इसी तरह से ये देखो 7,7,7, इसमें फर्स्ट टर्म भी 7 है, सेकेंड टर्म भी 7 है और थर्ड टर्म भी 7 है। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए -2, -6, -10, -14। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका -2 है, सेकेंड टर्म आपका -6 है, ठीक है, और थर्ड टर्म जो है आपका -10 है। इस तरह से आप नंबर जो है यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं कॉमास के जरिए, इसको सेपरेट किया गया है। ये सारे सीक्वेंस होते हैं, ये किसी खास ऑर्डर में जो है अरेंज होते हैं, जिस वजह से हम ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। कुछ और एक्टिविटीज आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2 में, इसमें भी और एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं 1, 4, 7, 10, 13, ये भी जो नंबर्स है किसी खास ऑर्डर में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर्स में नंबर्स हैं, इनका अगर बीच में गैप देखेंगे आप तो 3 का गैप आपको नजर आएगा। देखो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में 6 के बाद 12 आया है, यानी इसमें 6 गैप नजर आ रहा है। यानी 6 का टेबल है, 6 3 18, 6 4 24, यानी 6 का यहाँ पर गैप नजर आ रहा है। यानी कुछ खास पैटर्न में यहाँ पर नंबर को सेट किया जाता है, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखेंगे यहाँ 3 3 3 जो है ना, लगातार 3,3,3,3 आप देख रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस भी जो है ना 0 है, यानी डिफरेंस कोई भी नहीं है, एक ही नंबर सेम पैटर्न में चल रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस होगा आपका। अगर यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे 4 के बाद 16, फिर उसके बाद 64, यानी हर नंबर जो है ना 4 का मल्टीपल जा रहा है। यानी 4 का मल्टीपल 16, 16 का मल्टीपल जो है 64 हो रहा है, इस तरह से। यानी 4 4 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है एक तरह से। यहाँ पर भी आप देखेंगे -1, -1.5, -2, -2.5, यानी 0.5 यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। -0.5 जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये भी एक सीक्वेंस है। और एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, यानी जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उनको सबका क्यूब एक तरह से चल रहा है। तो ये भी एक तरह से सीक्वेंस है। अब यहाँ आप देखेंगे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कब कहते हैं, जब किसी गिवन सीक्वेंस में जब गैप, ये जो डिफरेंस होता है, अगर वो कांस्टेंट हो जाता है या इक्वल हो जाता है, तब हम ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को या ऐसे सेट ऑफ सीक्वेंसेस को हम एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 7 आया है, 7 के बाद 10 आया है। यहाँ पे देखो 3 3 का जो है ना एक तरह से गैप बढ़ता जा रहा है।
यानी कांस्टेंट चल रहा है, तो हम आगे के नंबर जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 10 के बाद अगर 3 का गैप लेंगे तो 13 हो जाएगा ये, उसमें और 3 को ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर आगे चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे 6, 12, 18, 24, यहाँ पर भी देखो +6 का जो है ना एडिशन हो रहा है लगातार, जो भी नंबर हमको मिल रहे हैं उसमें +6 का एडिशन हो रहा है। तो 24 में +6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, है ना, उसमें +6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो ऐसे नंबर आगे चलता रहेगा। यानी अगर हमको डिफरेंस पता चल जाए कि सीक्वेंसेस के अंदर डिफरेंस अगर कॉमन है तो हम आगे के नंबर भी जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे के नंबर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे हमने आपको दिखाया था, देखो 3 के अंदर जो है ना गैप 0 है, क्योंकि एक नंबर सेम नंबर बार बार चलता जा रहा है आगे, तो गैप जो है वो 0 है, तो अगला नंबर भी 3 आएगा, उसके बाद वाला नंबर भी 3 ही आएगा, क्योंकि गैप जो है 0 है यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने आपको बताया 4, 16, 64, यहाँ पर हर नंबर को ना 4 से मल्टीपल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 256 आ जाएगा। फिर उसको 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक नंबर आ जाएगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी नंबर मिलते जाएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे सीक्वेंसेस थे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहेंगे, जब भी किसी सीक्वेंस के टर्म्स के अंदर, टर्म्स के बीच में जब गैप सेम होगा तो हम ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को या ऐसे गिवन सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमने क्या सीखा। लेट्स रिमेंबर, in a sequence if the difference between upcoming term and previous term is constant then that sequence is called arithmetic progression। यानी जो हमारा preceding term है और जो previous term है, दोनों का डिफरेंस अगर कॉमन आता है या कांस्टेंट आता है तो हम ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। सेकेंड, इन एन एपी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। नंबर 3, डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये जो डिफरेंस होता है क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जैसे हमने देखा। नंबर 4, in an AP if the first term is a and common difference is d then the terms in the sequence are a plus d, a plus 2d and so on। यानी कोई भी AP, अगर कोई भी सीक्वेंस को अगर हम AP बोलेंगे तो उसका जो पहला टर्म होगा उसको हम A से डिनोट करते हैं और जो डिफरेंस होता है वो D से डिनोट करते हैं। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे AP के अंदर, पहले A होगा, उसमें A प्लस डी होगा, फिर A प्लस 2d होगा, फिर A प्लस 3d होगा, A प्लस 4d होगा और इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो ये हमारा एक तरह से बेसिक पार्ट हो गया प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट होने से पहले कि हम सीक्वेंस किसे कहते हैं और हम एपी किसे कहते हैं, ये आपने देखा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 जिसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने आपको बताया कि अगर कोई सेट ऑफ नंबर्स होगा जिसमें जो सीक्वेंस के बीच में आने वाले जो गैप होते हैं, यानी जो टर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम एपी बोलेंगे। वही चेक करना है, यानी गैप चेक करना है हमको यहाँ पर। इफ दे आर एपी, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको डी भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें जो फर्स्ट टर्म है T1 वो हमारा कितना है 2 है, जो सेकेंड टर्म में हमारा वो कितना है 4 है, जो थर्ड टर्म में हमारा कितना है वो 6 है ना, जो फोर्थ टर्म में हमारा कितना है 8 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। तो आगे वाला टर्म क्या है 4 है, 4 माइनस 2 यानी आपका दैट इज 2 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड टर्म क्या आपका 6 माइनस सेकेंड टर्म क्या 4 है, तो 6 माइनस 4 ये भी 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि डी इज कांस्टेंट, है ना, डी का वैल्यू कितना 4 है। देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे the difference d is equal to 2 is constant, therefore the given sequence is AP,
ऐसे लिखेंगे आप, है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी अगर यही करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया है, आप देख सकते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन भी दिया है देखो बीच में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है t1 वो है हमारा 2, जो सेकंड टर्म है हमारा वो 5/2 है, जो हमारा थर्ड टर्म है वो 3 है, और जो फोर्थ टर्म है हमारा वो 7/3 है। हम चेक करेंगे इसमें डिफरेंस कांस्टेंट आता है या नहीं आता है। तो सेकंड टर्म में से यानी आगे वाले टर्म में से हम पीछे वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 2। इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 5 - 4/2 दैट विल बी 1/2। तो डी का वैल्यू 1/2 आ गया। एक बार फिर से चेक करेंगे आप, यानी डी फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड टर्म क्या आपका 3 है और सेकंड टर्म आपका 5/2 है। यहाँ पे भी देखेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर में से एक रैशनल नंबर जो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 - 5 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 1/2, है ना। तो डी का वैल्यू देखिए कांस्टेंट आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे द डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1/2 इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। वो आपको लाइन जो है ना ये लिखनी पड़ेगी, 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई रीजन भी दीजिए, है ना, गिव द रीजन, तो आपको ये 2 लाइन लिखनी होगी, द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -10, सेकेंड टर्म क्या है आपका -6, थर्ड टर्म क्या है आपका -2 और फोर्थ टर्म क्या है आपका +2। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 फिर -10। देखो फॉर्मूले में जो हमारा ऑलरेडी माइनस आ रहा है और ये जो टर्म्स है ऑलरेडी पहले से भी माइनस में है, तो देखो 3 माइनस हो गया तो -6 और ये माइनस +10 हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो एक तरह से यहाँ पर बड़ा नंबर का साइन लगेगा, यानी 4, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 4। एक बार और निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 +6, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आप देख रहे हैं पहले 4 आया, नेक्स्ट टाइम भी 4 आया, यहाँ पर डी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, देयरफॉर हमारा जो गिवन सीक्वेंस है ये आपका एपी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो है ना जो टर्म दिया है, जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म है 0.3, सेकेंड टर्म है हमारा 0.33 और थर्ड टर्म है हमारा 0.00033 है ना। कुछ टेक्स्ट बुक में ना ये अपडेट हुआ है, ये 0.333 ऐसे हुआ है ना। तो जरा ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 0.0333 है, तो देखते हैं डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0.33 में से 0.3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 0.03 मिलता है हमको, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए 0.3 में से, है ना। 0.33 में से 0.3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 3 तो एज इट इज यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 0, तो इस तरह से आप देख सकते हैं डी का वैल्यू 0.03 आया है। एक बार और चेक करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म है आपका 0.0333 माइनस 0.33, तो यहाँ पर आप 0.0333 में से आप 0.33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 33 तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो, और ये भी 3 आ जाएगा, तो 0.3033 यानी ये आप देख सकते हैं दोनों जो नंबर है थोड़ा डिफरेंस है इसमें, यानी कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द डिफरेंस is not constant, it's not constant or a common, therefore the given sequence is not AP। मतलब जब अगर आपको किसी क्वेश्चन में गैप जो होता है
जो डिफरेंस होता है वो अगर कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो इस तरह से एपी नहीं होगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, देखते 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए आप यहाँ पर, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 0 है, सेकेंड टर्म क्या है -4 है, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे -8 है, फोर्थ टर्म क्या है आपका -12 है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 -0, तो ये -4 ही होगा। एक बार और चेक करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, यानी -8 -4 जाएगा, -8 माइनस +4, देयरफॉर -4 आपका मिलेगा। अब देख सकते हैं कि डी का वैल्यू -4 आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है एक तरह से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द डिफरेंस इज कॉमन, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चेक करते हुए आगे चलना है। 6th एग्जाम्पल में भी अगर आप देखते हो, है ना, 6th एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना नंबर सेम नजर आ रहा है। फर्स्ट टर्म भी आपका -1/5 है, सेकेंड टर्म भी जो है आपका -1/5 है, और थर्ड टर्म भी आपका -1/5 है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे टर्म जिसमें नंबर सेम रिपीट हो रहा है, यानी जिसमें डिफरेंस 0 होगा, तो जिसमें डिफरेंस 0 होता है वो भी आपका सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, एपी ही होगा। तो आप कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म आपका -1/5 फिर माइनस, और T1 क्या -1/5। तो अगर आप देखेंगे तो -1/5 माइनस प्लस 1/5, तो देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इसी तरह से एक बार और चेक करेंगे, जबकि वो सेम ही होता है, थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/5 माइनस -1/5। देखो दो माइनस आ जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो सेम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिंबल यानी जो साइन है वो डिफरेंट है, इसकी वजह से वो 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे वो डिफरेंस जो है 0 आया है, यहाँ पे वो डिफरेंस 0 आया है, देयरफॉर द डिफरेंस इज कॉमन, द डिफरेंस is common or constant, therefore the given sequence is an AP, the given sequence is AP। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट 7th एग्जांपल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रूट वाले नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं डर जाते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। तो जो हमारा मेथड है वही हमको यूज करना है। पहले तो टर्म दे देंगे, पहले नंबर का जो है 3 है तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म 3 + √2 है, थर्ड टर्म जो है हमारा 3 + 2√2 है। आप देख रहे हैं पहले √2 नहीं था, देन फिर √2 ऐड हो यहाँ पर, फिर देन एक और √2 ऐड हो, यानी √2 का जो है ना गैप नजर आ रहा है यहाँ पर। फोर्थ टर्म में 3 + 3√2 है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 + √2 में से हम 3 को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ओनली √2। तो डिफरेंस हमको √2 मिल गया। एक बार और चेक करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड टर्म आपका 3 + 2√2 है, और सेकेंड टर्म आपका 3 + √2 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि एक टर्म के अंदर 2 टर्म नजर आ रहे हैं, यानी 2 नंबर्स हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है। तो 3 + 2√2 माइनस -3 -√2, ब्रैकेट से बाहर माइनस है इसलिए अंदर का सारे नंबर्स का जो साइन है बदल जाएगा। तो देखो +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 2√2 -√2। तो 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। तो डी का वैल्यू देखो पहले भी √2 आया था, अभी भी √2 आया, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस is constant, therefore the given sequence is AP। ठीक है, इस तरह से आप जो है
लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा 7th एग्जाम्पल भी हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो 8th एग्जाम्पल है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 का गैप नजर आ रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें करते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला है, राइट एन एपी, राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in which of the following। तो हमको अब सीक्वेंस एक तरह से रेडी करना है, यानी एपी हमको बनाना है, और वो भी ऐसा सीक्वेंस जो एपी हो, यानी डिफरेंस हमको कॉमन रखते हुए, जो हमको ऑलरेडी दिया, देखो यहाँ पर इसने डी का वैल्यू दे दिया है। अगर हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, यानी ये वाला, इसमें फर्स्ट टर्म यानी जो t1 है, यानी जो a है, वो हमको 10 दे दिया है, और डिफरेंस भी जो है क्या है, वो d है, यानी 5 है, और वो कॉमन है। तो उसमें आपको सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में जो है डिफरेंस को ऐड करते जाना है। तो यानी 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में, यानी जो हमको आंसर मिला है उसमें हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये 20 हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 नंबर तक, यानी 4 नंबर तक ही फाइंड करना। तो थर्ड टर्म में हम डी को ऐड करेंगे, 20 + 5 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे वो जाएंगे 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले लाइन बनाते हैं बीच में। ठीक है, इस तरह से लाइन बना देंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें t1 जो होता है, यानी जो a है, वो हमको -3 दिया है, और डिफरेंस जो है यहाँ पर 0 है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि डिफरेंस अगर 0 होगा तो सेकेंड टर्म भी जो है ना आपका, फर्स्ट टर्म में अगर आप डी को ऐड भी अगर कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, -3 + 0 क्या हो जाएगा, -3 ही आपका आएगा। थर्ड टर्म भी जो है आपका -3 होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म आपका वही आया है, -3 + 0 तो -3। तो आपका टर्म है ना ऐसे चलते रहेगा, -3, -3, -3, क्योंकि डिफरेंस जो है ना आपका 0 है ना, इसके लिए चलता रहेगा इस तरह से। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a = -7, d = 1/2। थर्ड क्वेश्चन, जो फर्स्ट टर्म है, ये जो इसको a बोलेंगे, वो क्या दिया आपका -7 है ना, और d क्या आपका 1/2 है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड टर्म पहले फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में d को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपका -7, उसमें d यानी 1/2 को ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, -2 7 14 + 1 / 2, तो ये जाएगा -13 / 2। इसको अगर आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6.5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर थर्ड टर्म अगर हमको फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म = सेकेंड टर्म में जो भी हमको आंसर मिला उसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो -13/2 हमारा सेकेंड टर्म था, प्लस d उसमें जो है 1/2 ऐड करेंगे। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 सेम है, तो -13 + 1 ये हो जाएगा -12/2। तो 2 6 12, तो यानी -6 आ जाएगा आपका थर्ड टर्म। इसी तरह से आपका जो फोर्थ टर्म है वो भी लाने के लिए हम थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म आपका है -6, डिफरेंस है आपका 1/2। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, तो -12 + 1 / 2, तो ये जाएगा -11/2। तो आपका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, -11/2। अगर इसको डिवाइड करते तो -5/5 आता है, माइनस में क्या आता है, -5.5 आएगा आपका। तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा आपको वो मिलेगा -7, -6.5, -6, -5.5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट टर्म है a है आपका, वो -1.25 है, और डिफरेंस आपका 3 है। तो सेकेंड टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो आपका -1.25, उसमें 3 को ऐड करेंगे। हम ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन वो ऐड नहीं होगा, वहां पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं, माइनस करने आना चाहिए, तो 3.00 ऐसा लिखेंगे इसको, और 1.25 लिखेंगे इसको, और कैरी करेंगे बाजू में से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बाजू में और एक दे देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1.75।
1.7 और ये प्लस में आएगा क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ जो 3 है वो बड़ा नंबर है, इसलिए जो नंबर आया है, जो हमको आंसर मिला है वो प्लस में रहेगा। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म है हमारा 1.75, डिफरेंस है 3, तो इसमें 3 अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.75। ठीक है, फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी 4.75 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.75, है ना। तो इस तरह से हमारे पास नंबर मिलेगा -1.25, कॉमा 1.75, कॉमा 4.75, कॉमा 7.75। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब के अंदर सेटिंग में ऑप्शन होता है, वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको कर दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपको खुद से करने आना चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया कि करना क्या है, तो ये 2 क्वेश्चन है ना, समझ लो एज अ होमवर्क के तौर पर आप ले सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग नंबर होता है ना, वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो देखो पहली एग्जांपल में फर्स्ट टर्म 5 है, दूसरे एग्जांपल में फर्स्ट टर्म 0.6 है, थर्ड एग्जांपल में फर्स्ट टर्म 127 है, और फोर्थ एग्जांपल फर्स्ट टर्म 1/4 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तुमको मालूम पड़ गया, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको आपके सामने क्या करूंगा, जो पहले जो है ना क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर लेता हूं मैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा यहाँ पर, जो जिसको हम ए बोलते हैं वो होगा हमारा 5, सेकेंड टर्म जो होगा हमारा 1 है, थर्ड टर्म जो हमारा -3 है, फोर्थ टर्म है हमारा -7। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - 5 यानी आप दैट इज -4। ठीक है, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 - 1, तो ये भी -4 हो जाएगा। सेम आ रहा है ना, देयरफॉर डी का वैल्यू -4। आपको ये बोला था ना कि डी का वैल्यू क्या होगा, और ये भी पूछा था कि आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म आपका 5 है, डी का वैल्यू -4 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। बढ़ते हैं आगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं पॉइंट में है, तो पॉइंट में भी करने आना चाहिए, सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म यानी जो ए है वो आपका क्या है 0.6, सेकेंड टर्म क्या आपका 0.9, थर्ड टर्म क्या आपका 1.2, फोर्थ टर्म क्या आपका 1.5। तो डिफरेंस कैसे ऐड फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0.9 - 0.6, थोड़ी देर के लिए समझो ये 9 - 6 हम कर रहे हैं। तो 9 - 6 क्या होता है, 3 होता है, उसको आप 0.3 लिख देना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला है ना। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड टर्म आपका 1.2 माइनस 0.9, यहाँ पर भी जो है 12 में से 9 चला गया समझ लो, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है, तो 0.3 लिख देंगे। देयरफॉर आपका डिफरेंस जो है यहाँ पर 0.3 कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, और ये आपका फर्स्ट टर्म जो था ये था और डिफरेंस ये था। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, द रेस्ट ऑफ दी होम क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल ये आप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्या सीखा प्रैक्टिस सेट 3.1 में कि किस सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन है, कांस्टेंट है, तो ऐसे गिवन सीक्वेंसेस हम उसको एपी बोलेंगे। अब नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें थोड़ा सा चीजें अलग हो जाएंगी। अब आपको टर्म्स दिए थे ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
4 ही टर्म आपको दिए गए थे प्रैक्टिस सेट 3.1 में, है ना। आपको अब जो है कोई एक खास टर्म आपको फाइंड करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसे वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने के साथ साथ अपने जो है फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस चैनल पर आप बने रहिए। यहाँ पर इस तरह की वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।